जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, कल रात को एक ऐसी वीडियो मैंने देखी, बिग लक्ष्य के नाम से एक क्रिएटर ने बनाई हुई है। वो उसमें गुरु जी और उनकी संगत उन सभी को टारगेट कर रहा है, उन्हें डिफेम कर रहा है। मुझे देखकर बहुत बहुत बुरा लगा और मैंने उस वीडियो को रिपोर्ट भी किया है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसे लोगों की वीडियो को रिपोर्ट करिए जो हमारे गुरुजी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग उनके बारे में नहीं जानते वो ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बस पता नहीं लोग क्यों ऐसा करते हैं। जब किसी की चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, उसके बावजूद आप इस कदर वीडियो बनाते हैं और इतना गलत गलत बोलते हैं उनके बारे में। मैं ये बोलती हूँ कि अगर कोई फॉलोअर किसी गुरु का अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसमें उस गुरु की क्या गलती। उनके फॉलोअर्स को बोलो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो समझ में आता है कि वो इस चीज़ को लेके टारगेट कर रहे हैं कि शहद वर्षा, इलायची वर्षा। ये चीज़ तो चलिए सही है कि ऐसा नहीं होता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और गुरुजी मुझे माफ़ करें अगर ऐसा होता हो किसी के घर में, लेकिन अगर कोई सुनता है तो उसको ये लगता है कि ये चीज़ फेक है। तो इससे हमारे गुरुजी पर क्वेश्चन उठता है, जबकि हमारे गुरुजी कभी ऐसा कहते नहीं थे कि इलायची वर्षा हो रही है, कि कौड़ियाँ बरस रही हैं, स्वरूप निकल रहे हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस लोग डालते हैं। तो गलत मत करिए, क्योंकि आप लोग गलत करते हैं और हमारे गुरुजी उसका भुगतान भुगत रहे हैं। उन्हें डिफेम किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ देखकर कल से मेरा मन बहुत परेशान है, जबकि किसी के कुछ कह देने से कुछ होता नहीं है। और हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि कोई हमारे गुरु पिता को कोई कैसे कुछ कह सकता है। जो लोग गलत कर रहे हैं उनके लिए कहिए, गुरुजी को उसमें शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे जहाँ तक लगा। तो प्लीज़ इसको आप भी देखें और उस वीडियो को देखकर गुस्सा तो जाहिर सी बात है आएगा ही। उसको रिपोर्ट करें कि मिसलीडिंग हेट्रेड क्रिएट कर रही है ये वीडियो, और इसको ये हटाए जल्दी से जल्दी इससे यूट्यूब से। क्योंकि कोई भी देखेगा जिसे नहीं मालूम गुरुजी के बारे में, उसको तो और ज़्यादा ही गलत मैसेज पहुंचेगा ना। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। तो आई थिंक आप लोग भी इस बात में अग्री करेंगे कि हमारे गुरुजी के बारे में कोई इस तरह की चीज़ें फैलाएगा अफवाह, तो इसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो वीडियो जल्द से जल्द इस यूट्यूब से हट जानी चाहिए। इसके लिए जितने ज़्यादा रिपोर्ट उस वीडियो को किए जाएंगे, आई थिंक यूट्यूब उस पर एक्शन ज़रूर लेगा। तो बस इसी को मैं आप सभी को बताना चाहती थी। और संगत जी, मन को फिर से ठीक करते हुए गुरुजी के सत्संग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, इन्हें अंत तक सुनेगा, जिससे कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी को और ऐसे लोगों को जो गुरुजी के बारे में नहीं जानते उनको भी सद्बुद्धि गुरुजी दे पाएँ, उनको भी ब्लेस कर पाएँ। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम रचना ठाकुर है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने बहुत सारे सत्संग अपने पहले भी शेयर किए हुए हैं, और जब जब गुरुजी मौका मुझे देते हैं मैं इस मौके को पाने के लिए दुनिया जहाँ के सारे काम छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे रब का हुक्म ही सबसे बड़ा हुक्म है। मेरे रब ने अगर मुझे ये हुक्म दिया है या कोई सेवा दी है, उसके बाद मेरे जीवन में कुछ और नहीं बचता है। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आपके साथ साझा करने जा रही हूँ वो एक ऐसा सच है जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है, मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं संगत जी। और ये सारे आंसू मैं अपने श्री गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित करती हूँ, क्योंकि संगत जी, जब मौत आपके सामने खड़ी हो और उस समय आपके पास कोई रास्ता ना हो, तो उस समय गुरुजी हमारा साथ देते हैं और हमें थामते हैं। संगत जी, मौत के दरवाजे मेरे घर के इतने करीब थे कि संगत जी, मैंने कभी अपने जीवन में भी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में इतने बड़े तूफान का भी सामना मुझे करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने गुरुजी का शुक्राना मानती हूँ कि उन्होंने ऐसे समय में मेरा हाथ थामा, मुझे संभाला, कि जब मैं ज़िंदगी से बिल्कुल हार गई थी, टूट गई थी। संगत जी, साल था 2002। मैं और मेरे पति उस समय दिल्ली के ही एक इलाके में रहते थे। आपने सुना होगा बसंत कुंज। संगत जी, मेरी 3 बेटियां थी। सबसे छोटी बेटी
करीबन 10 साल की थी, बहुत ही हंसमुख, चंचल और बहुत ही प्यारी। मेरी तीनों बच्चियां थी संगत जी। लेकिन वो कहते हैं ना, आपके जीवन में खुशियां होती हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी भी दस्तक देती है। संगत जी, उसकी जन्म से ही बहुत तबीयत खराब रहती थी। भले ही मेरी बेटी 10 साल की थी, लेकिन संगत जी 10 साल से ही वो बीमार थी, जब से उसने जन्म लिया था। संगत जी, वो बहुत कमज़ोर थी और बहुत ही नाजुक थी। डॉक्टर्स कहते थे कि उसकी हार्ट वॉल्स में कुछ प्रॉब्लम है और किसी भी समय उसे अटैक आ सकता है। संगत जी, ये डॉक्टर्स का कहना था। मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट भी कराया था, पर संगत जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जिसके हार्ट वॉल्स में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हमेशा डर बना ही रहता है। मैं जब भी उसको स्कूल भेजती थी, तब भी मेरे मन में उसके लिए डर ही रहता था। मैं हमेशा स्कूल में मैम को कहकर रखती थी कि इसका ध्यान रखना। ट्यूशन्स भेजती थी तब भी, और मेरे हस्बैंड तो मुझे बार बार यही पूछते रहते थे कि अब क्या कर रही है, अब क्या कर रही है। जब भी ऑफिस से आते थे संगत जी, हम सिर्फ सारे के सारे अपनी बेटी पे ही नज़र बनाए रखते थे कि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि संगत जी बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही वीक थी मेरी बेटी। हम रोज़ संगत जी डर डर के सोया करते थे और डर डर के ही जीते थे संगत जी, कहीं से कुछ ना हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि कभी भी अगर कोई भी इसे अटैक आता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो साइलेंट अटैक होगा। तो इसलिए संगत जी हमेशा एक साई की तरह मैं और मेरे हस्बैंड उसके साथ बने रहते थे। संगत जी, उस समय तक हमें गुरुजी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न हमने गुरुजी का नाम सुना था, जबकि दिल्ली में रहते थे। न गुरुजी के बारे में हमें पता था। संगत जी, सिर्फ हमारी ज़िंदगी तो बस डॉक्टर्स और अस्पताल और दवाइयों में उलझी हुई थी। कभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी किसी अस्पताल जा रहे हैं, कभी दवाई ला रहे हैं, कभी कोई कहीं बता देता तो वहाँ भाग जाते थे। बस यही संगत जी हम कर रहे थे। इसके अलावा संगत जी हमारे पास कोई और काम नहीं था। हस्बैंड का अपना काम था, वह बीच बीच में काम छोड़कर मेरे साथ अस्पताल और दवाइयों के चक्कर काटते थे। फिर संगत जी, जिस बात का हमें डर था आखिर वही हुआ। कहते हैं ना कि जब परेशानी आती है तो वो एकदम से ही आती है। एक दिन संगत जी 7 अप्रैल 2002 को मुझे अच्छे से याद है, सुबह सुबह मैंने अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार किया, उसका लंच बनाया और संगत जी उसके पापा के साथ उसको भेजा। वह रास्ते में जाकर बेहोश होकर गिर गई। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया तो मैं भागी गई। मेरे हस्बैंड उसे हॉस्पिटल ले गए। संगत जी, डॉक्टर्स ने उसको एडमिट किया, आईसीयू में भर्ती किया और 1 घंटे बाद संगत जी डॉक्टर्स बाहर आए और आकर बोले कि आई एम सॉरी, योर डॉटर इज़ नो मोर। संगत जी, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग मोमेंट था, जैसे मानो मेरी तो दुनिया ही हिल गई हो। मेरे हस्बैंड के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं एकदम चीख पड़ी। जब डॉक्टर्स ने मुझे ये बोला तो संगत जी, मेरी तीनों बेटियां मेरे लिए किसी देवी से कम नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी तीनों ही बेटियों को उतना ही प्यार करती थी जितना मैं छोटी बेटी से करती थी। उस पर मेरी दुनिया ही उजड़ गई संगत जी। मैंने वहीं फर्श पर गिर कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया कि हे भगवान, मेरी बेटी को वापस दे दो, मेरी बेटी को वापस दे दो, इसको दे दो मुझे। मेरे पति तो मानो संगत जी सुन्न से हो गए, बस रोए चले जा रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हो गया। वो होता है ना संगत जी, एक पल में ही आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि जिस समझने सोचने के बारे में आप कुछ समझ ही ना पाओ। वही हमारे साथ हुआ। उसी हॉस्पिटल में संगत जी, जिस हॉस्पिटल में बेटी को एडमिट किया था और जहां डॉक्टर्स ने बोला था कि अब ये नहीं रही इस दुनिया में, उसी हॉस्पिटल में शायद गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाना था। संगत जी, उसी हॉस्पिटल में एक नर्स खड़ी थी जो चुपचाप हमें देख रही थी। उसने मेरे पास आकर कहा कि आप रो मत, चुप हो जाओ, आप गुरुजी को जानते हो। संगत जी, मैंने अपने आंसू पोंछे और कहा कौन से गुरुजी? उसने कहा दिल्ली एम्पायर स्टेट में बहुत बड़े सिद्ध गुरुजी महाराज हैं, आप उनसे जाकर मिलिए, हो सकता है कि कुछ हो जाए। संगत जी, मैंने कहा कि अब क्या होगा बहन जी, मेरी बेटी तो चली गई, मेरी बेटी कैसे लौट के आएगी, और मरा हुआ इंसान कभी वापस आ सकता है? उसने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि आप गुरुजी से मिलने में देर मत करिए, आप सीधे एम्पायर स्टेट पहुंच जाइए। गुरुजी का मंदिर शाम को खुलता है, आप शाम को गुरुजी से मिलिएगा और वहाँ पे मरे हुए इंसान भी जिंदा लौटे हैं। ये मैंने खुद अपनी आंखों से चमत्कार देखा है। संगत जी, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें। मैंने, मेरे हस्बैंड ने बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनी। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि एक बार चल के देख लेते हैं, जाने में तो कोई बुराई नहीं है। उसी शाम संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड अपनी बेटी के मृत शरीर के साथ घर लौटे थे। मुझे अच्छे से याद है संगत जी कि उस दिन हमारे मन पे, दिल पे, दिमाग पे क्या बीत रही थी। संगत जी, आज भी वो पल याद करती हूँ ना तो मेरी रूह कांप जाती है।
मेरे हस्बैंड और मैंने ज़रा भी देरी नहीं करी और संगत जी उसी शाम हम बेटी के शरीर को लेकर 8:30 बजे के आसपास गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। मेरे हस्बैंड ने बेटी की बॉडी को कार में ही रखा। सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड सबसे पहले गुरुजी के दरबार में गए। संगत जी वहाँ पर कुछ संगत थी। उस दिन गुरुजी महाराज किसी से मिल नहीं रहे थे, बस संगत को वहाँ लंगर करा के वापस भेजा जा रहा था। संगत जी, हमने एक सेवादार से वहाँ पूछा कि हमें गुरुजी से मिलना है, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आज किसी से मिल नहीं रहे हैं। गुरुजी महाराज ने कहा है कि संगत को लंगर करा के छुट्टी कर दो। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत मायूस हो गए क्योंकि बेटी की बॉडी तो कार में थी और गुरुजी महाराज आज किसी से मिल नहीं रहे थे। अब क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मन में एक शांति सी थी। वहाँ पे एक शांति सा, एक सुकून था, अपने आप में मुझे महसूस हो रहा था। मेरे हस्बैंड को हो रहा था, लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी से मिलना बहुत ज़रूरी था। मैंने उस सेवादार को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुजी नहीं मिलेंगे किसी से। संगत जी, पर गुरुजी महाराज जो जानी जान है, उन्होंने खुद हमें अपने पास तक बुलाया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमसे ना मिले? क्योंकि संगत जी, जब मालिक अपने पास बुलाते हैं तो उनको सबके पल की खबर होती है। संगत जी, मैं मेरे हस्बैंड जाने लगे, इतने में मेरे हस्बैंड बोले कि थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, क्या पता गुरुजी महाराज मिल ही ले। मैं और मेरे हस्बैंड संगत जी वहीं एक कोने में खड़े हो गए, सोचने लगे कि शायद गुरुजी मिलेंगे। कुछ देर तक खड़े रहे, संगतों का आना जाना लगा रहा। संगत जी, इतने में एक अंदर से सेवादार आते और आते के साथ ही संगत जी वो बोलते कि आपका नाम रचना है? तो मैंने कहा हाँ, मेरा नाम रचना है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड और मैं देख ही रहे थे कि इनको हमारा नाम कैसे पता चला। पर संगत जी उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान ना जाते हुए उन्होंने कहा कि आपको गुरुजी ने अंदर बुलाया है। संगत जी, हमने हाथ जोड़े, वहीं पर माथा टेका चौखट पर और हम अंदर चले गए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को बैठने का इशारा किया। पहली बार हमने गुरुजी को देखा था। संगत जी, गुरुजी रेड कलर के चोले में थे और अपने रूम से बाहर निकले थे। उस दिन गुरुजी किसी संगत से नहीं मिल रहे थे। उस समय थोड़ी सी संगत रह गई थी जब गुरुजी बाहर आए थे। गुरुजी ने मुझे और मेरे अंकल को बैठने के लिए कहा। मात्र 15 या 20 मिनट में मेरे अंकल हम बैठे ही थे, इतने में गुरुजी ने संगत मेरी बेटी की बॉडी को लाने के लिए कहा। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। मेरे हस्बैंड संगत जी बाहर गए और कार में से मेरी बेटी की बॉडी को गोद में लेकर आए। और संगत जी, उस समय मैं और मेरे हस्बैंड बिलबिलाते हुए रो रहे थे। संगत जी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि बेटी की ऐसी दशा में देखकर मैं और मेरे हस्बैंड अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे। बहुत रोए। संगत जी, गुरुजी सीधे मेरे पति के पास गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले कि तू क्यों रो रही है? मैंने कांपते हुए कहा, संगत जी बहुत डरते हुए कहा कि गुरुजी मेरी बेटी मर गई। संगत जी, गुरुजी ने थोड़ी सी मुस्कान मुझे दी, थोड़ी सी, और बोले मरती कैसे? तू तो आई है मेरे दर पे। अब ये तेरा काम नहीं है, अब ये मेरा काम है। तेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। गुरुजी ने इस तरीके से कहा। संगत जी, मैं रोती रही और एकदम कपकपाते हाथ से बस हाथ जोड़े खड़ी रही गुरुजी के पास। गुरुजी ने मेरी मरी हुई बेटी के सर पर अपना हाथ रखा। मेरी बेटी का एकदम शांत चेहरा था, आंखें उसकी बंद थी। संगत जी, वो सीन मुझे आज भी याद है जब गुरुजी ने मेरी बेटी के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र जाप कर कुछ बोला। मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या बोला क्या नहीं बोला। उसके बाद गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और बोले कल्याण कर दिया, जा ऐश कर। संगत जी, 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि मेरी बेटी की उंगलियां हिलने लगीं। जब मेरी बेटी की उंगलियां हिलने लगी तो मेरे पति एकदम से चौंक गए। मेरे हस्बैंड ने देखा कि मेरी बेटी की उंगलियां हिल रही हैं। मैंने बेटी को हिलाया। गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे कहा कि अब बेटी आँख खोलेगी। संगत जी, उसके 2 मिनट बाद ही मेरी बेटी ने आँख खोल दी। ये सबसे बड़ा, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार था जहाँ डॉक्टर ने मेरी बेटी को डेड डिक्लेयर कर दिया था। मैं बच्ची उठ बैठी थी। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग से ही हो पाया। जहाँ मेरी बच्ची इस दुनिया से जा चुकी थी, वहाँ गुरुजी ने उसमें प्राण वापस कर दिए। गुरुजी एकदम से बोले कि बच्ची को घर ले जाकर गर्म दूध पिलाना, अब ये ठीक है, इसकी उम्र मैंने बढ़ा दी है, इसको नया जीवन दिया है। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज सीधे अपने कक्ष में चले गए। संगत जी, आज भी मैं उस घटना को याद करती हूँ ना तो मेरी रूह कांप जाती है। गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग से की है। मेरी बेटी आज एक डॉक्टर है। और संगत जी, ये भी गुरुजी की कृपा से ही हुआ। गुरुजी के दरबार में हमने कंटिन्यू जाना शुरू किया और ये गुरुजी ने ही भविष्यवाणी की थी, आगे जाकर डॉक्टर बनेगी।
ये लोगों को इलाज करेगी। हर रोज़ मेरी बेटी मरीज़ों की सेवा करती है, ये सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ है। संगत जी, गुरुजी के पास जब भी कोई पहुंचता है उसकी हर एक इच्छा पूरी हुई है। गुरुजी ने उसको वही दिया जो उसके लिए अच्छा है, जो उसके लिए ठीक है, जो उसके भविष्य, उसके फ्यूचर में काम आएगा। मेरी बेटी को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि आज हमें अपनी बेटी पर गर्व होता है कि वे एक डॉक्टर है। जहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया था, वहाँ गुरुजी ने उसको एक नया जीवन दिया, उसको ब्लेस किया। जब हम डॉक्टर्स के भरोसे थे संगत जी, तो हमारी बच्ची मर गई थी, और जब हम गुरुजी के चरणों में पहुँचे तो मौत को भी पीछे हटना पड़ा। यह है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, यह है गुरुजी के चमत्कार। संगत जी, गुरुजी ने सिर्फ मेरी बेटी को नहीं, मुझे भी नया जीवन दिया। उन्होंने मेरा विश्वास लौटा दिया। उन्होंने दिखा दिया कि सिर्फ एक गुरु नहीं है, वो स्वयं महाशिव हैं। संगत जी, जो बात सब, गुरुजी ने उस दिन मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, ना सेवा, ना दान, ना कुछ भी नहीं। ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, बस गुरुजी ने कहा, तू मेरे दर पे आई है, अब चिंता मत कर। ये शब्द मेरे जीवन का आधार बन चुके हैं, क्योंकि संगत जी, जब हम ईश्वर के दर पर जाते हैं तब हम निश्चिंत हो जाते हैं। और संगत जी, जब जब मैंने गुरुजी को याद किया है, जब जब मेरे बच्चों ने गुरुजी को याद किया है, तब तब गुरुजी महाराज ने सबको अपने दिव्य दर्शन दिए हैं। आज मेरी एक बेटी बेंगलोर में है, एक चेन्नई में, और संगत जी, जो सबसे छोटी बेटी है वो दिल्ली में ही एम्स में डॉक्टर है। तो जी, गुरुजी की कृपा से ही हुआ, ये गुरुजी की मेहर है, उन्हीं का शुक्राना। संगत जी, अगर आप में से भी कोई भी संगत जीवन से थक चुका है, कोई उम्मीद नहीं दिख रही, तो बस एक गुरुजी के दर पर सिर झुकाकर देखिए। संगत जी, एक बार गुरुजी से कहकर देखिए कि गुरुजी, सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है, अब जो करना है कराना है आपने करना है। हो सकता है जो आपके बस का नहीं है वे गुरुजी के बस में हो, जो आप नहीं कर पा रहे हो गुरुजी आपके लिए कर दें। संगत जी, सच्चे हृदय, सच्चे भाव से सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करें और सब कुछ गुरुजी को सौंप दें। संगत जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। मेरे अंदर में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है मेरे गुरुजी का है, सब कुछ मेरे भगवान का है। और अगर ये सब अपने गुरु को सौंप दे तो सच में संगत जी, जीवन सफल हो जाएगा, ये जीवन धन्य हो जाएगा। संगत जी, ये पंक्तियाँ पूर्ण समर्पण और विनम्रता के प्रतीक ये दर्शाती है कि हर इंसान को अपने अहंकार को छोड़कर ये समझना चाहिए कि शरीर, मन, आत्मा सब कुछ उसी परमात्मा की है, उसी ईश्वर की है। हम तो केवल एक माध्यम है, सिर्फ एक माध्यम। और भगवान से यही प्रार्थना करो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है वह तेरा ही है, इसलिए तुझे ही अर्पण कर रहा हूँ, और मेरे पास कुछ नहीं सिवाय आपके। यकीनन संगत जी, गुरुजी आपको अपने श्री चरणों से लगा के एक अद्भुत ब्लेसिंग प्रदान करेंगे। बस यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, कहती हूँ कि गुरुजी सदैव अपने श्री चरणों से लगाए रखना, सदैव ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना, जैसे हमें ब्लेस किया ऐसे सभी को करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी, जय गुरुजी गौरव अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और अपना शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के श्री चरणों में बैठ के कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को जैसे कि पहले भी बताया, हाथ और पैर में दर्द आ रहा था, इसके साथ साथ मेरा स्टोमक बहुत ज़्यादा फूल रहा था, वेट भी बढ़ रहा था, मैं बहुत परेशान थी। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं फैटी लीवर ना हो गया हो, तो बड़ी टेंशन में थी। तो आज मैं अपना अल्ट्रासाउंड करा के आई, बहुत टेंशन में थी, रो रही थी। और मैंने सुबह पहले मैं वॉक पे गई, और वॉक पर जब मैं निकली अपनी सोसाइटी में, तो गुरुजी की जितनी भी वहाँ पे बाहर गाड़ियाँ खड़ी थी, सबके घर के बाहर, एक को छोड़ के दूसरी गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर था 552200077755। मतलब गुरुजी मेरे साथ थे सुबह सुबह। शुक्राना है मेरे गुरुपा का, बेअंत शुक्राना है। उसके बाद करीब 11 बजे मैं अपना अल्ट्रासाउंड कराने गई, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, मैं रो रही थी। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़, गुरुजी सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट आए। और 4 बजे करीब मेरा नंबर आया जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। उससे पहले गुरुजी का मैसेज बहुत आ रहे थे, पुत्र चिंता ना कर, सब ठीक होगा, परेशान ना हो। तो जब मैं जा रही थी अंदर रूम में, तो गुरुजी का मैसेज आया, मैं तेरे नाल, हाँ यहीं बैठा हूँ तेरे पास, क्यों रो रही है, क्यों परेशान हो रही है। तब मुझे राहत मिली,
और जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो कराते ही कराते जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे डॉक्टर, उन्होंने बोला कि मैडम आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता गुरुपा। आप मेरे साथ साथ सुबह से ही थे और आप मेरे साथ सेंटर भी गए, अल्ट्रासाउंड जहाँ पे चेकअप होता है, और वहाँ भी गए आप, और वहाँ पे आप पूरा दिन मेरे साथ रहे और आपने मुझे बहुत हौसला दिया। जैसे एक बाप एक बेटी को देता है, एक भाई एक बहन को देता है, वैसे ही आपने मुझे हौसला दिया। आज मुझे सच में गुरुपा, सच कह रही हूँ मैं, इतना सुकून मिला, इतना खुशी मिली कि मेरे सर पे मेरे पापा का हाथ है, मेरे सर पे खुद महाशिव का हाथ है, जो कभी भी अपनी संगत के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी अंतरात्मा से शुक्राना है गुरुपा। मैं जितना रोई हूँ, कुछ गुस्से में बोला भी होगा, मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, आप तो जान ही जाने, सब जानते हैं। तो शुक्राना है गुरुपा, बेअंत 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा। हमेशा ऐसे ही अंग संग रहना गुरुपा, हमेशा ऐसे ही हाथ थामे रहना गुरुपा। हम जरा भी अगर इधर उधर हो तो हमें संभाल लेना गुरुपा। मुझे मालूम है आप मेरे कष्टों को थोड़े में काट रहे हैं, मुझे स्वीकार है मेरे गुरुपा, मुझे स्वीकार है। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना कि मैं अपने हाथों से आपका भोग प्रसाद बनाती रहूं, और फिर वो भोग प्रसाद मुझे ग्रहण करने को मिलता है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, और किस्मत वाली हूँ कि मुझे आपका भोग प्रसाद खाने के लिए मिलता है गुरुपा। अगर कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। आज एक भूल हुई है, मैं स्वीकार करती हूँ आपके सामने। मैं गाय की रोटी बनती है घर में सुबह, और मैं गुरुजी के लिए समोसा प्रसाद लाई थी, तो वो उसने दोबारा उसको फ्राई करके दे दिया, तो पूरे में घी भरा हुआ था, और डर के मारे मैंने गुरुजी को भोग लगाया, थोड़ा सा गाया और उनसे माफ़ी मांगी। और वो समोसा मुझे गाय को डालना था, और चपाती गाय को डालनी थी, क्योंकि गाय मुझे दिख नहीं रही थी, तो जहाँ गाय खड़ी होती है मैं वहाँ पे उसको प्रसाद को छोड़ के आ गई, जो मैंने गलत किया। मुझे गाय के मुंह में खिलाना चाहिए था, नहीं तो उसको वापस लाना चाहिए था, मैं हाथ से ही खिलाती हूँ गाय को। आज मुझसे ये अपराध तो हुआ है, मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। वो आपका भी भोग प्रसाद था समोसा, मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे शोने शोने पा। इस बार मेरी गलती को माफ़ कर देना, आइंदा ये गलती कभी नहीं होगी गुरुपा। मुझे मालूम है गुरुपा आप बहुत अच्छे हैं, क्षमा कर देंगे, हम बच्चे ज़रूर नालायकी करते हैं। आप जानते हैं मैं थोड़ा डरती हूँ उधर, आप जानते हैं क्यों डरती हूँ उस वाले रास्ते पे। तो गुरुपा मेरे को क्षमा कर देना, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी प्रसाद उधर छोड़ के आ गई। बाकी गुरुपा आपकी मेहर है, आपका आशीर्वाद है, और सब कुछ ठीक है, सारी रिपोर्ट ठीक है, और हमेशा इसी तरह अपना आशीर्वाद देते रहना गुरुपा। और हमेशा अंग संग आप रहते हैं, उसके लिए शुक्राना। और किसी न किसी रूप में आप दर्शन देते हैं, उसके लिए शुक्राना। जब मैं टेस्ट कराने जा रही थी तो जय गुरु जी की गाड़ी मेरे साथ साथ चल रही थी। शुक्राना 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 है गुरुपा, बेअंत शुक्राना है। बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना है गुरुपा, अपने चरणों में ऐसे ही लगाए रखना, भूल चूक क्षमा करना गुरुपा। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, घर परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो करेंगे आप अच्छा ही करेंगे। और गुरुपा बस इस लायक बना दी, जैसा आप चाहते हैं उसी लायक हमें बना दीजिए, यही अरदास है, और अपने चरणों में रखना, बस यही अरदास है। सारी संगत का भला करना गुरुपा, सबके कष्टों को हरना गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग सुन रही हैं, शेयर कर रही हैं, उनको, उनके बच्चों को, उनके परिवार को भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा, और अपने चरणों बीच लगाए रखना गुरुपा। और जो नहीं भी सुन रही है उनको भी अपना आशीर्वाद भेजिएगा गुरुपा। और गौरव अंकल जी, प्राची आंटी जी, जो ये शुक्राना सत्संग सुनते हैं, शेयर करते हैं, उनको हमेशा अंग संग रहिएगा, हमेशा उन पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, हमेशा उन पर अपनी ब्लेसिंग बरसाते रहिएगा, और अपना आशीर्वाद बरसाते रहिएगा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और अपना शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के श्री चरणों में बैठ के कर रही हूँ। गुरु जी मेरे सामने ही विराजमान है और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल घर में सत्संग किया 2 घंटे का। बहुत ही डिवाइन सत्संग था और डिवाइन लंगर प्रसाद गुरु जी के लिए बनाया गया था और गुलाब जामुन और समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद था। गुरु जी ब्लेस करने साक्षात वहाँ विराजमान थे, ब्लेस करने के लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना डिवाइन सत्संग कराने के लिए शुक्राना गुरुपा, डिवाइन दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। और सत्संग को बहुत अच्छे तरह से हो गया और प्रसाद भी सबने ग्रहण किया, तो आपका आशीर्वाद भी सबको मिला। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरु जी के बड़े अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि पुत्र नाचन गाने के दिन आ गए, सबनों शेयर कर और सत्संग शेयर कर। तो गुरु जी आपकी महिमा है, आपकी महिमा का वर्णन तो हम कितना ही करें वो कम होगा। और मैं तो दिल से चाहती हूँ कि घर घर में आपका स्वरूप हो और घर घर में आपकी महिमा का गुणगान हो। और गुरुपा आपके आशीर्वाद से 2 रोटी ठंडी छत के नीचे बैठ के सुकून से खा रही हूँ, बड़े आराम से। आपका आशीर्वाद मिल रहा है, आपका भोग प्रसाद रोज़ खाने को मिलता है, चाहे वो एक चीनी का दाना ही क्यों ना हो। आपका भोग प्रसाद रोज़ खाने के लिए मिलता है, उससे आपकी ब्लेसिंग भी मिल जाती है और शरीर के कष्ट भी ख़त्म हो जाते हैं और अपने जो माड़े कर्म हैं वो भी धीरे धीरे कट रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। बस इतनी ही रौनक तो गुरुपा उसी दिन लग गई थी कि जिस दिन आप का वास यहाँ घर पर हुआ था और स्वरूप में साक्षात आप विराजमान हुए थे। और घर के आप बड़े मुखिया हैं, हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, तो रौनकें तो उसी दिन लग गई थी गुरुपा। बस एक अरदास है गुरुपा आपसे, संगत जी आप भी हमारी तरफ से कीजिएगा कि जो दिया गुरुपा बहुत दिया और खुश हूँ, आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। बस एक तो शरीर स्वस्थ रहे और निरोगी काया बख्शना, स्वस्थ शरीर रहे और किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी छू ना सके। क्योंकि जहाँ मेरे गुरुपा का वास है, जहाँ गुरुपा माता रानी के साथ साक्षात विराजमान हैं, वहाँ नेगेटिविटी का तो किसी भी तरह से कोई भी जगह ही नहीं है उसके लिए, कोई रास्ता नहीं है उसके लिए। क्योंकि गुरुपा चाहे वो किसी की बुरी नज़र हो, चाहे कोई साया हो, चाहे कोई ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, जहाँ साक्षात शिवजी विराजमान हैं, शमशान वासी विराजमान हैं, महादेव विराजमान है, महादेव का विराट स्वरूप विराजमान है, जहाँ हमारे गुरुजी विराजमान हैं, वहाँ इस तरह की नेगेटिविटी का, इस तरह की ब्लैक मैजिक का या इविल आई का कोई जगह नहीं होती, दूर से ही भाग जाएंगी। बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपके चरण इस घर में हमेशा रहें और आप स्वरूप में साक्षात विराजमान रहें और आप हमारे अंग संग हमेशा रहें और आपका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे बना रहे गुरुपा, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और हम आपके चरणों में बैठे रहें, श्री चरणों में बैठे रहें गुरुपा, आपकी सेवा करते रहें और आपके बताए रास्ते पर चलते रहें। फिर भी गुरुपा हम आपके बच्चे, अनाड़ी बच्चे हैं, इंसान हैं, गलतियां हमसे हर क्षण पल पल होती है। हम आपके बच्चे हैं, आपके चरणों में समर्पित हैं, हमें माफ़ कर देना गुरुपा। कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं गुरुपा, हमें माफ़ कर देना। और जो भी किसी भी जन्म में जो भी पाप कर्म हुए हैं उसके लिए क्षमा कर देना गुरुपा। और बस बुरी आई इविल आई से बचाए रखना गुरुपा, यही मेरी आपके श्री चरणों में अरदास है। क्योंकि आपके सिवा कोई नहीं है गुरुपा, आप हैं तो सब हैं, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है गुरुपा। ज़िंदगी में कोई रौनक नहीं है, बस मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, अपने चरणों में बैठाए रखना गुरुपा, नहीं तो ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी गुरुपा। आप जानी जान है, आप सब जानते हैं गुरुपा। मेरे पे ही नहीं, जितना भी आपका संगत परिवार है,
जितने भी हम सब संगत परिवार के आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चों के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हम सब आपके बच्चे हैं, छोटे बड़े सब आपके बच्चे हैं। गुरुपा बस हम सबको अपने चरणों में बैठाए रखना, सबका भला करना, सबको भरपेट भोजन देना, सही राह पे सब चलें ऐसा आशीर्वाद देना और हमें सही बुद्धि देना और हमारे माड़े कर्मों को थोड़े में काट देना। अब मैं अपना जो आपने दिया गुरुपा उसके लिए शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। मुझे आपने बहुत कुछ दिया, मैं खुश हूँ गुरुपा, लेकिन बस जो मेरी अरदास है आपको पता है गुरुपा, उसे आप पूरी कर देना और बाकी सबका भला करना गुरुपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना और जल्दी बड़े मंदिर मुझे बुलाना गुरुपा। और अब तो हमारे गुरुपा का जन्मदिन आने वाला है, बल्ले बल्ले, तो नाचन गाने के दिन तो आ ही गए गुरुपा। गुरुपा सबका भला करना, मेरे दोस्तों का, मेरे अड़ोसी पड़ोसी का, सारे संगत परिवार का, उनके बच्चों का और मेरे बच्चों का, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो संगत जी ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और उसको शेयर कर रहे हैं, उनको और उनके बच्चों परिवार को भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा, उन पर दया दृष्टि बनाए रखिएगा। जो नहीं भी सुन रहे हैं उन पर भी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। गौरव अंकल जी, प्राची आंटी जी जो हमारा ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको, उनके बच्चों को, उनके परिवार को भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा। हमेशा उनके अंग संग रहिएगा और अपना आशीर्वाद हमेशा उन पर बनाए रखिएगा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।